सैया वे मोरा दगाबाज रे। अली, अली देखो मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है। अली, अली। सही, आप क्यों उठ के आ गए? सारा, मैं नहीं जानता था कि मेरी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि तुम मेरी बेटी होकर मेरी माँ की तौहीन करोगी। अब्बू, आप भी मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं। आपने मेरे लहजे की तलखी तो सुनी मगर दादी जान का रवैया नहीं देखा। अली देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है। चाचू, आप सारा के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये भी तो आप ही की बेटी है ना। जो मेरी माँ की इज्जत नहीं करेगा उससे मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अली, तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। अब्बू प्लीज ऐसे मत करें। कसूर चाहे किसी का भी हो, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू प्लीज। चाचू, आप जुल्म कर रहे हैं। आप जुल्म कर रहे हैं। बिना हकीकत जाने आप सारा को इस तरह सजा कैसे दे सकते हैं? मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी हकीकत मेरी माँ है, मेरी माँ। तो फिर ठीक है, दादी जान से माफी मांग लेती हूँ। मुझे माफ कर दें दादी। मुझे ये बताओ, अम्मी के जेवर कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती अम्मी। रहने दो जेवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरे बेटे की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अब तुम्हारी गुस्ताखी को तो मैंने माफ किया, लेकिन जिस तरह की जिंदगी तुम गुजारना चाहती हो, इस तरह से जिंदगी नहीं गुजारी जाती। चलो बेटा, आओ कमरे में आराम करो। अब्बू को अली, बस चले। अली मगर अब अब्बू मुझे माफ कर दे। तो मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। बस आपकी वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना आप नहीं जानते कि दादी जान का मेरे साथ क्या सलूक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज अब मुझे माफ कर दे प्लीज। चलो मैं बंद करूँ, बाद में बात करती। ठीक है भैया। दादो, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है भाई? और मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। दादी जी, अरे मेरी जान, कितनी
दिनों बाद आया मेरा बच्चा। कैसी आप दादी जान? मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है बेटा। तुम कैसे आ गए बेटा? तुम तो पाकिस्तान के नाम से कान पकड़ते थे अपना। दादी जान, अभी भी मैं अमेरिका के नाम से कान पकड़ता हूँ। इतना हजूम था, इतनी रोशनियां थी, लेकिन फिर भी मैं मिस करता था पाकिस्तान को, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आ गया। तो बेटा मेरी जान, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। बस दादी जान, समरा के जाने के बाद अलीशा की मैं माँ भी बन गया हूँ और बाप। इसको वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था ना। अगर छोड़ता तो वहाँ अमेरिकन सोसाइटी में ये गुम जाती। ये तो बात, इसलिए मैं आ गया। अच्छा फैसला किया ना? अरे बहुत अच्छा किया। खुश रहो। आपका घर बहुत खूबसूरत है, दिखाए ना। अरे तुम्हारे आने से तो ज्यादा खूबसूरत हो गया, बहुत खूबसूरत हो गया मेरे बच्चे। चल जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ओके। पूरा घर दिखाऊंगा। आजा आजा मेरे बच्चे, आजा जल्दी से आजा, आजा मेरी जान, आजा आजा आजा। आइए। शुक्र है आपकी तबीयत भी कुछ ठीक हुई। इतना स्ट्रेस मत लिया करें। स्ट्रेस भी तो आप ही देती है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या करूं, किससे कहूं? आप ही को कहना है ना मैंने। अच्छा जूस दीजिए मुझे। देख लें, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, जूस पी रहे हैं, लीजिए। ये लें चाय। आपको पता है आज नाश्ता मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, अच्छा। अच्छा वो दादी जान और फुफ्फो को भी बुला लो। दादी जान तो चली गई अली के साथ। चली गई है? और मगर बेटा तुमने भी तो साथ जाना था। हाँ मगर मैं अब्बू से नहीं मिली थी ना, अब मैं इनसे मिल रही हूँ तो शाम में चली जाऊंगी। बेटा अपने अब्बू से इतनी मोहब्बत करती हो तो अपनी दादी जान का भी एहतराम किया करो, उनका कहना माना करो, जो कहे सुना करो। सुनती तो हूँ अम्मी, और वैसे भी अब तो मैंने अब्बू से भी माफी मांग ली है। अच्छा तुम्हें एक बात और बतानी थी मैंने। मेहर की बेटी अलीशा भी आ रही है उसके साथ। बेटा बिन माँ की बच्ची है, तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हें ही ख्याल रखना पड़ेगा उसका। मगर मैं अम्मी। सारा बेटा एक बात याद रखो, औरत और सिर्फ औरत की कुर्बानी से घर बसते। बस बेटा अपना घर बसाने के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। एक बात से और खबरदार करती हूँ मैं तुम्हें, अली की तबीयत का ना कोई भरोसा नहीं है, बड़ा अजीब सा मिजाज है उसका। जितनी शदीद वो मोहब्बत करता है ना, उतनी नफरत भी करता है वो। तो ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है, ना ही आप लोगों की इजाजत के बगैर की है। अब्बू ने मुझे कहा था तो ही मैं राजी हुई थी। अब आप मुझे खबरदार कर रही हैं कि ये रिश्ता कमजोर है। ये ठीक कह रही है, मैंने ही इसे निकाह पर मजबूर किया था। मगर बेटा अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं कोशिश करूंगी आपकी इज्जत रखने की, मगर क्या दादी जान को मुझे बताना नहीं चाहिए था कि शादी के बाद अलीशा की भी जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी, माँ के फराइज सरंजाम मुझे ही देने होंगे। देखे आपने अपनी बेटी के तेवर, देखे आपने? मुझे तो इस बात का डर है कहीं ये फिर से कोई हंगामा ना शुरू कर दे। कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रही है, हमने इसकी शादी कराई है तो सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधे पर आन पड़ा है। अब ऐसे में ये नहीं बिलबिलाएगी तो और क्या करेगी? लेकिन ये तो होना ही है ना, अब उसी ने सब कुछ करना है ना। चलें खैर छोड़ें, आप नाश्ता करें और अपने ज़हन पे ज्यादा जोर मत डालें, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए चाय पीजिए।
दादू खाना लग गया है। अरे भाई जल्दी खाना लगाओ ना, कितनी देर हो गई तुम्हें, क्या हो गया है? कान पे जू ही नहीं रही थी तुम्हारी। दादू दादू आप मुझसे नाराज तो नहीं ना? आपने मुझे दिल से माफ कर दिया ना? कर दिया भाई, माफ कर दिया ना, कह तो रही हूँ माफ कर दिया मैंने। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। अली, उमैर को पता नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई, और अगर जब उसे पता लग जाएगा कि तुम्हारी शादी होगी तो इसका मतलब ये कि तुम्हारी माँ को भी पता चल जाएगा। लेकिन दादू भाई तो ना जाने के इरादे से आए ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उमैर को जब तुम्हारी शादी का अचानक पता लगेगा ना तो उसे बहुत शौक लगेगा, और शादी भी तुम्हारी सारा से। दादू लेकिन अब एक काम करो, तुम सारा को फोन करके मना कर दो आज यहाँ ना आए, ठीक है? मैं जैसे ही अच्छा मौका देखूंगी ना आज उसको सब कुछ बता दूंगी उमैर को, तुम परेशान ना हो। ये क्या बात हुई? हमने शादी की है, कुछ चोरी तो नहीं ना? उमैर जब अमेरिका में था, पाकिस्तान आना होता था कैसा मुंह बना लेता था, लेकिन अब जब सर पे आ पड़ी है ना तो वतन याद आ गया, वापस लौट आया ना अपनी बेटी के लिए। इसी तरह से अगर तुम्हारे माँ बाप अपने बेटों के लिए लौट कर आ गए तो अच्छा तुम सारा को फोन करो, मैं खाना लगा दूं। ये पता नहीं जाके कहाँ बैठ जाए, जहाँ जाती वहीं चिपक जाती है। अरे नजमा खाना लगाया कि नहीं? सनी मुझे परेशान मत करो, कहा है ना नानू तुम्हें कल ले आएंगी वापस। करके रखा हुआ है। अभी ये क्या कर रही हो? कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या है? लगता है घर जा रही हो। अच्छा अपना मूड तो ठीक करो। मेरे मूड की तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? तुम्हारी मूड की नहीं, तुम्हारी परवाह कि कहीं तुम्हारी बदमिजाजी तुम्हारे लिए परेशानी ना खड़ी कर दे। और वैसे भी कहते हैं अगर मियाँ बीवी दोनों बदमिजाज हो तो खराबी पैदा हो सकती है। प्लीज मेरे पीछे मत पड़ो। ऐसी नाराज हो रही हो? अच्छा तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी। खामोश हो जाओ प्लीज। हेलो जी अली, क्या हाल है? एक सेकंड होल्ड करना। सनी जाओ बाहर जाके आनी के साथ खेलो, जल्दी करो फिर हम निकल रहे हैं। जी अली मैं आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ अभी। आप आ गए घर? मैं तो ऑलरेडी घर पर ही हूँ। आप ऐसे करें ना, एक दिन और वहाँ रुक जाए, मैं कल खुद आपको पिक कर लूंगा वहां से। क्यों रुक जाऊं? मैं तो तुम्हें इतना मिस कर रही थी और सनी भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है। मैं भी आप दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ, बट मुझे एक जरूरी काम है ना, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसा क्या काम है? है एक जरूरी काम, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ऐसा कौन सा काम है? तुम करते रहो अपना काम, मैंने कौन सा तुम्हें मना करना है? मैं आ जाती हूँ ना। है ना एक जरूरी काम। सारा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। हेलो बंद कर दिया? ऐसा कौन सा काम पड़ गया है? अरे बच्चा मुझे बताओ कैसे लग रहा है तुम्हें यहाँ आके? दादी जान अनीशा खुश है ना, मैं भी खुश हूँ, वरना ऐसी जिंदगी का तो हम सोच भी नहीं सकते। अरे बेटा यही बात तो मैं तुम्हें और तुम्हारे अम्मी अब्बू को हमेशा समझाती रही कि दुख सुख अपने ही वतन में अच्छी तरह से झेला जा सकता है। बस दादी जान, वो समरा की डेथ के बाद मैं अनीशा की बिल्कुल मदर ही बन गई, और एक दिन बस मेरे ख्याल आया कि उसको मैं अमेरिकन सोसाइटी में इस तरह नहीं छोड़ सकता, वैसे वापस आ गया। तो बेटा तुमने बहुत अच्छा किया कि वापस आ गए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो वहाँ अकेले रह गए ना, और फिर जुबैर की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती। दुआ करें वो भी लौट के आ जाए, उनको भी ख्याल आ जाए। क्या? मैं मम्मी डैडी को कह कर आया था कि अब मैं वापस लौट कर नहीं आने वाला। एनीवे छोड़े, ये बताएं वो चाचा जान का क्या हाल है? बेटा उनकी अचानक ही तबीयत खराब हो गई, मैं और अली वहीं थे।
उनकी 2 बेटियां भी थी ना। सारा की शादी हुई थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हाँ बेचारी बेवा हो गई थी। अच्छा ये बताओ क्या खाना पसंद करोगे? अब पहले चाचा जान के पास चलते हैं बेटा, मेरे बच्चे को कुछ खा तो लेने दो, क्या पसंद है मैं वही पकाऊंगी। दादी जान भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त, चलो ठीक है हो गया, लेकिन वो बाद में, पहले जूस पियो। चलो सारा, तुम यहाँ बैठी हुई हो? अरे मैं तो समझी तुम अपने घर चली गई हो। गई नहीं तुम? क्या हुआ बेटा? बहुत जल्दी आपको मुझे घर भेजने की। हाँ है जल्दी, बेटी अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन ये बताओ गई क्यों नहीं? आया था अली का फोन, उसने मना कर दिया आने से। कह रहा था खुद आकर ले लूंगा जब फुर्सत मिलेगी। ये तो अच्छी बात है बेटा कि रुक गई हो। अच्छा है थोड़ी देर और रुक जाओगी, अपने अब्बू के पास भी बैठ जाओगी। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, उसकी आवाज में बेजारी थी जो मैंने महसूस किया। अगर तुम इसी तरह बहस करती रही ना तो ये बेजारी बढ़ भी सकती है। अगर अम्मी, बेटा मियाँ बीवी के रिश्ते में अना दूरियां पैदा करती है। मगर अम्मी खालिद तो ऐसे नहीं थे, तो मेरे सब नखरे उठाते थे, हुक्म चलाती थी मैं घर पर। बस अब खालिद का नाम दोबारा मत लेना। अगर अली और खालिद का मुकाबला करोगी ना तो अपने आप को अजियत दोगी बेटा। खालिद तुम्हारा माजी था और अली तुम्हारा मुस्तकबिल है, हाल है, उसकी हिफाजत करो। अब अगर छोटी छोटी बातों को तकरार बनाओगी ना तो ये अच्छी बात नहीं बेटा। जब उसने कहा है कि वो आ जाएगा तो आ जाएगा वो। अच्छा जाओ तुम अपने अब्बू के पास जाकर बैठो, वो याद कर रहे थे तुम्हें। भाई मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह तुम्हारी बेटी यहाँ आकर बहुत खुश है। वैसे तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? नहीं दादी जान, मैंने अपने लिए क्या सोचना है। मेरी लाइफ तो बस अब अलीशा के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। भाई दादू के कहने का मतलब है कि आप शादी कर लें। Come on, I've done my part अली। तुम्हारी बारी है ना। बल्कि दादी जान आप अली के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढे। बेटा समीना ने कोई आइडिया दिया है कि अली के लिए कैसी लड़की ढूंढी जाए? जी दादी जान, वो कह रही थी कि घराना अच्छा होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और सबसे बढ़ के ये कि कम उम्र होनी चाहिए। उनका मानना ये है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो होती है ना, अगर कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाए तो अपने मियाँ के रंग में रंग जाती है। अरे बेटा पाकिस्तानी लड़की तो हर उम्र में शौहर के रंग में रंग जाती है, जवानी से बुढ़ापे तक। तो फिर आप अच्छी सी लड़की ढूंढे ना इसके लिए, और इसी बहाने मम्मी डैडी भी पाकिस्तान आ जाएंगे और जो मेरी शादी का भूत उनको सवार हुआ ना वो भी उतर जाएगा। उमर बेटा तुम्हारी मम्मी को तो इतराज नहीं होगा ज़हीर से मिलने पर? I don't think so that. अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने अली के लिए और अली ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली तो? That would be a surprise. तो चलें जाके हम डेट फिक्स करते हैं शादी की। उमर अली की शादी हो चुकी है। What? अली क्या कह रही है दादी? तुमने बताया तक नहीं। हाँ कहाँ है भाभी? कहाँ है तुम्हारी बीवी? भाई एक्चुअली
ज़हीर चाचू की बेटी सारा मेरी बीवी। What? दादी, For God's sake यार, वो बेवा है, एक बेटा है उसका। क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी भी एक बेटी है बेटा, तुम्हारी बीवी मर चुकी है, लेकिन तुम अपनी मर्दांगी के सहारे अपनी जिंदगी बसर कर सकते हो। तुम शादी ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेवा औरत इस दुनिया में अकेले कैसे जिंदगी गुजार सकती है, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं बेटा, तुम नहीं समझ सकते। और भाई जहां तक बात है उम्र की, तो उम्र कभी भी किसी रिश्ते की मजबूती या कामयाबी की शर्त नहीं होती। और सारा का तो हमारा खून का रिश्ता है बेटा। I'm sorry दादी जान, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं तो मम्मी का सोच रहा हूँ यार, मम्मी कैसे एक्सेप्ट करेंगी? हाँ बेटा, सारा बहुत अच्छी लड़की है, वो सनी के साथ साथ अब अलीशा की भी मॉम बन जाएगी। जी भाई, I believe सारा will take good care of Alisha as well. I'm sure। तो चलें फिर? हाँ चलो, कपड़े बदलो, हम चलते हैं सब, ठीक है? चलें चल। उमर, तुम तो बिल्कुल जुबैर भाई की जवानी हो। क्यों अम्मी जान? नहीं, जुबैर से नहीं मिल रहा, तुमसे ज्यादा इसकी शक्ल मिल रही। हाँ हाँ अम्मा, बिल्कुल ज़हीर जैसा है। आओ बैठो बैठो बैठो। आ जाओ बेटा। अब समरा का बहुत अफसोस हुआ बेटा, उसका तो स्वयं भी करवाया था मैंने। जी चाची जान, वो बस समरा के जाने के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल गई है मेरी, अधूरी हो गई है। खैर छोड़ें चाची जान। पहले ये बताओ कि मेरी भाभी कौन सी, ये वाली कि ये वाली? भाई आप खुद ही अंदाजा लगा लेना। I think ये वाली। And you always think right. आपने कैसे पहचान लिया? मुझे अली की चॉइस का पता है, और वैसे बचपन में जैसी सारा थी ना, बिल्कुल वैसी है। उमर, अलीशा नजर नहीं आ रही है। अलीशा और सनी की पक्की दोस्ती हो गई है, वो दोनों बाहर खेल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अलीशा को उसका भाई मिल गया। अच्छा तुम दोनों बेटा जाकर ना किचन देखो, खाना बना लो, मैं आ रही हूँ। जी। मेरा बच्चा क्या प्यारा प्यारा, अमेरिका का तो बहुत ही मैं भी देखती हूँ। क्या मुसीबत है, अब अली के साथ साथ उमर और उसकी बच्ची को भी पालूंगी मैं। सांप लाके खड़ा कर दिया मेरे सिर पर। तुम क्यों दांत निकाल रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? उमर भाई इतने अच्छे तो हैं, इतने ग्रेसफुल से। पर्सनालिटी की बात नहीं कर रही मैं, उससे अच्छे तो अब्बू लग रहे थे इस उम्र में। अलीशा का क्या करूंगी मैं, उसको भी मेरे सर पे लाके डाल दिया। मैं कैसे पालूंगी? उसकी माँ मरी है ना, मैं तो उसकी माँ नहीं हूँ। क्यों? अली भी तो सनी का बाप बन गया ना। आप ही रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं एक दूसरे को अपना कर, और तुम तो रिश्ते तोड़ने को तैयार बैठी हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कुर्बानी देना नहीं सीखा, और अगर हमेशा ऐसी रही ना तो कभी रिश्ते नहीं निभा सकोगी। अम्मी अब्बू की इज्जत तुम्हारे हाथ में, ध्यान रखना। क्या करूं, मुझसे नहीं बच्चे पाले जाते, और किसी और के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हो रहा है? अलीशा क्या कर रही हो तुम? मामा देखिए, अलीशा ने मुझे पानी से भिगो दिया। अलीशा बेटा, ऐसे पानी से भिगोते हैं भाई को?
तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि इसने इसको गीला कर दिया। इसमें सनी होने वाली कौन सी बात है? हाँ, खेल ही रहे थे ना। अगर खेलते हैं तो ऐसा ही होता है। अगर उसने तुम्हें पानी से गीला किया था तो तुम भी करते थे। अलीशा कितनी बुरी बात है। और यूं इस पे डाल देते। ये देखो ऐसे करते थे ना तुम भी गीला। इसमें क्या है? अरे सारा ये क्या कर रही हो? बच्चे को भिगो दिया तुमने। क्या ठंड लगी किसे? कहाँ भिगोया हमने? इसको तो खेल रहे थे ये लोग तो, है ना? You naughty girl। छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? मेहमान है, कोई देखने का तो क्या कहेगा? इतनी प्यारी बच्ची, मैं भी इनके साथ खेल रही थी। इसमें ऐसा क्या हो गया? चलो मैं तुम्हें कपड़े चेंज करवाती हूँ। आ जाओ। देखा नहीं आपने कैसे बातों बातों में आप ही ने उसे बदल ले लिया। अरे क्या करूँ मैं इस लड़की का? अच्छा तुम ना इसे ले जाकर कपड़े चेंज करवाओ। कम तो ये भी नहीं है। चलो। उमर, मैं तुम्हारे माँ बाप से बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या करूं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। मैं ये समझ रहा था कि अम्मी जान ने और अली ने समीना और जुबैर से बात की होगी। आप परेशान मत हो चाचा जान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपकी सिचुएशन समझता हूँ, मेरे साथ भी तो यही बीत रही है। अरे ये कैसे भीग गई? हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक्चुअली दोनों बच्चे खेल रहे थे पानी से तो एक दूसरे को गीला कर दिया इन्होंने। तुम्हें पता है ना कि फ्लू हो जाता है तुम्हें, हाँ, जब भीग जाती हो। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मैं अभी चेंज करवा देती हूँ ना इसको। हाँ आ जाओ। हाँ बेटा जाओ और अंडा उबाल के ना बच्चों को खिलाओ। जी आओ। आ जाओ मेरी जान। फिक्र मत करो बेटा, मैं जरा खाना देख लूँ, आप लोग बैठो। क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही? मैंने आपसे कहा था ना कि सारा अलीशा की केयर कर लेगी, आप परेशान ना हो। हाँ यार, बहुत अच्छी माँ है। थैंक यू। सनी, तुम अलीशा की शिकायत अपनी मम्मा से मत क्या करो। तुम अच्छे बच्चे हो ना? मम्मी, मैंने तो आज भी शिकायत नहीं की थी। गुड बॉय। देखो अब तुमने उसके साथ एक ही घर में रहना है, एक साथ पढ़ना है, एक साथ खेलना है, अच्छे बच्चों की तरह। क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम मेरी औलाद को? कोई गलत बात नहीं बता रही, जो बता रही हूँ बिल्कुल ठीक है। सनी, तुम बाहर जाओ, अलीशा के साथ जाके बैठो, मैं तुम्हारा सूप वहीं लेकर आ रही। सनी कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठे रहो। सूप भी पीना है तो यहीं पिलाऊंगी मैं तुम्हें। नो मम्मा, मैं अलीशा के साथ ही पीऊंगा। सनी, मैंने तुम्हें क्या कहा है? सनी, तुम्हें सनी बहुत बदतमीज हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे बच्चे को उससे मिला रही हो, उस बच्ची के बराबर लाके खड़ा कर रही हो। अगर तुमने सनी को उसके बराबर खड़ा नहीं किया तो तुम पछताओगी। मैंने पछताना नहीं सीखा सुना। पछता तो तुम रही, मेरा ऐशो आराम देखकर, अली की मेरे लिए मोहब्बत देखकर। ये ऐशो आराम और मोहब्बत तुमसे छिन जाएगा अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला। पछताओगी तुम बेवकूफ लड़की। बहुत ही खुद गर्ज होगी ये लड़की, बदतमीज। बड़ों से बात करने की भी से तमीज नहीं है। सनी को भी बिगाड़ दिया। ये चाची जान, जब मैं पाकिस्तान आ रहा था ना तो बहुत कंफ्यूज था कि अलीशा की टेक केयर कौन करेगा, लेकिन सारा ने इतने अच्छे तरीके से इसका ख्याल रखा है कि मैं बहुत मुतमईन हो गया हूँ। हाँ ये तो है बेटा। हालांकि समरा ने भी कभी अलीशा का इतना ख्याल नहीं रखा। अब फर्क तो है मशरक और मगरिब का, उसकी ममता का भी फर्क है। इसको तो शावर भी मैंने खुद अपने हाथों से दिया है ना अलीशा। अब आप देखिए ना, हम तो सोच भी नहीं सकते कि वहाँ की माएं बच्चों को शावर देंगी। तभी तो वहाँ का माशरा इतना बिगड़ा हुआ है, और माशरा तो औरत की गोद से बनता है। ये लो अंडा खाओ, ये फिनिश करना है अपने सूप भी और ये अंडे भी। ओके गुड गर्ल। मेरा ख्याल है कि भूख लगी होगी, मैं खाना लगाती हूँ। अरे अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? बच्चे सूप खत्म कर ले तो मैं खुद खाना लगा दूंगी। वैसे भी सारा खाना मैंने ही तैयार किया है ना। हाँ चलो ठीक है,
उमर, एक बात कहनी थी। अगर अलीशा मेरे पास रह जाए तो ज्यादा अच्छा है, मैं इसकी ज्यादा देखभाल कर सकूंगी। अब सनी के जाने के बाद हम लोग तो अकेले हो गए, ये आ जाएगी हमारे पास तो रौनक लग जाएगी। नहीं चाची जान, मैं अलीशा को अपने से दूर नहीं रख सकता, लेकिन सारा है ना, वो टेक केयर करेगी इसकी। क्यों? हाँ हाँ जी जी, क्यों नहीं अम्मी, मैं रख लूंगी ना इसका ख्याल, आप क्यों परेशान होंगी। डोंट वरी उमर। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उमर बेटा, तुम अपने माँ बाप को अली की शादी के बारे में बता दो। जो कुछ होना है वो सामने आ जाएगा। चाचू आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। चाचा जान, मैं तो खुद पछता रहा हूं। मुझे दादी जान की बात मान लेनी चाहिए थी। इतना अरसा पाकिस्तान से दूर रहा, अपनी सोसाइटी, कल्चर सबसे दूर रहा मैं। अरे नहीं बेटा, अभी लाइफ खत्म थोड़ी हुई है। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और तुम इंशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगे। बस मुझे फिक्र है तो समीना और जुबैर की, मैं चाहता हूं उन्हें तुम बता दो। नहीं बेटा, तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ जिंदा है बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखा करो कि तुम मेरी जिंदगी हो। मेरी जिंदगी बस तुमसे है बेटा। अम्मी जान, आपने मुझे बहुत सहारा दिया है। नहीं बेटा, तुम मेरा सहारा हो बेटा। तुम बस अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मेरी जिंदगी तुमसे है बस। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए ना तो 1-2 रोज के बाद मेरे पास चक्कर लगा लेना। असल में बेटा घर अकेला नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है? मैं चलती हूँ, तुम लोग आओ बेटा, मैं जरा बच्चों से मिल लूँ, ठीक है? अच्छा अम्मी, आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मैं कोई नासमझ बच्ची नहीं हूँ। अरे तुम तो बच्चियों से भी गई गुजरी हो। अरे वो बच्चियां भी ऐसी हरकतें नहीं करती जैसे तुम करती फिर रही हो। अरे पहले तुमने अपनी दादी जान के साथ झगड़ा किया, फिर उस बेचारी अलीशा बच्ची के साथ जो सलूक किया तुमने वो। अरे खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रही हूँ बेटा, अपने घर सुकून से रहो। जब से मैं इस घर में आई हूँ एक दिन भी मुझे सुकून का नहीं मिला। आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगी आपके पास। ठीक है मत आना, लेकिन खुदा के वास्ते सारा अपने आप को बदलो। अरे बेटा देखो तो सही, तुम्हारी दादी जान कितने मान से तुम्हें ब्याह कर लेकर गई है। हाँ हाँ, अब आप भी मुझे ताने दे दीजिए कि मैं अली से उम्र में बड़ी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। दादी जान और अली ने तरस खा के मेरे यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखा है। दे दे आप भी ताने। तुम तो बेटा अपने आप को नहीं समझ सकी, दूसरों को क्या समझोगी? मेरी माँ ही मुझे नहीं समझ पाई तो दूसरे मुझे क्या खाक समझेंगे? तुम्हें तो ना बस हर बात का जवाब देना आता है। बात का नहीं, सच बात का। सलमा, सलमा ये बेवकूफ लड़की नहीं, बहुत अक्लमंद लड़की है। तो खुदा के लिए पिछली बातों को बार बार मत दोहराओ। अम्मी इसीलिए इसे समझा रही हूँ, हर बार मेरे लिए एक नया मसला खड़ा कर देती है ये। अच्छा अब बहस ना करो, चलो तुम जाओ, जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? मेरा कोई ठिकाना है यहाँ पे? जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं मरी क्यों नहीं जाती? अब वहाँ अली और उमर के सामने टस्से मत बहाना शुरू कर देना। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गई, किस पर पड़ गई है। अरे अम्मी मेरे तो नाक में दम कर दिया इस लड़की ने। देख लीजिए आप ही, अरे सारा ने तो हद ही कर दी। बद से बद इखलाक इंसान भी जो है वो भी घर आए मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करता है, ऐसा सलूक नहीं करता जो उसने अलीशा के साथ किया है। सलमा मुझे तो ऐसे लगता है कि सारा सनी के मुकाबले में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ऐसे में अलीशा का गैर मुतवक्का आ जाना और उमैर के साथ आ जाना उसे नागवार गुजरा है।
लेकिन आपी ससुराल में तो दिल बड़ा करके रहना पड़ता है। उमैर और अलीशा तो उसके अपने हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सलमा तुम ऐसा करो, सबा को वहां कुछ दिनों के लिए भेज दो, ये सारा से बेहतर घरदारी संभाल लेती है। तौबा करे आपी, मैं तो कभी ना भेजूं। अम्मी बस भी करें, आप तो हर वक्त मुझ पे शक ही करती रहती हैं। बेटा बात शक की नहीं है, वो सारा तुम्हें कब बर्दाश्त करेगी? तो उसके लिए कौन जा रहा है? मैं तो बच्चों के लिए जा रही हूँ कि उनको संभाल लूंगी। लेकिन कब तक? आखिर उसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे अब्बू की तो तबीयत खराब है, वरना मैं चली जाती। लेकिन कोई कब तक उसका बोझ उठाएगा? इसमें गलती अली की भी है, वो तो जैसे उसके हुक्म का गुलाम बन गया है। मर्द का कुछ तो बीवी पर रोब होना चाहिए। मैं क्या करूं आपी? जो करेगी ना खुद ही भुगतेगी। सैया वे मोरा दगाबाज रे